सलाम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि कैसे 14 साल की बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया? कैसे उसको पूरा साल फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया गया? और वन साइड एक 14 साल की बच्ची को स्कूल में होना चाहिए, जो कि ऑन द अदर साइड एक 14 साल की बच्ची को इतना बेदर्दी से मारा गया था, इतना टॉर्चर किया गया था कि उसके पाँव हाथ तोड़े गए और उसके सर पे जख्म आया और उसके पूरे जिस्म पे जख्म आया। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिजवाना केस के बारे में बात करेंगे और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। आपने देखा होगा कि ये जितने भी बच्चे घरों में काम करने जाते हैं और बाहर काम करने जाते हैं, ये सारे वो बच्चे जो गुर्बत का निशाना बन के काम करने जाते हैं बाहर, और ये वो बच्चे जिनको एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं मिलती और बाद में फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज का निशाना बन जाते हैं। उन्हीं बच्चों में से एक बच्ची जो कि रिजवाना नाम 14 साल की बच्ची इस्लामाबाद में एक सिविल जज के घर काम करती थी और उसकी वाइफ ने रिजवाना को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। उस जज की वाइफ ने उस बच्ची को काम पे रखा था और उसके साथ प्रॉमिस किया था कि आपको मंथली 10,000 पे किया करेंगे और इसके साथ साथ आपको फ्री एजुकेशन दे दिया करेंगे। प्रॉमिस करने के बावजूद उसको फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया गया था। तो इस जज की वाइफ ने उस बच्ची के साथ इतना जुल्म किया कि उसको पहले वायर से मारा था, फिर स्टिक से मारा था, फिर उसके बाद रॉड से मारा था और उसके बाद गर्म आइस्त्री से उसको जलाया था और उसके बाल काट दिए थे और उसके रिब्स तोड़े थे और उसको बगैर पानी बगैर खाना के उसको कमरे में बंद किया था और उसके साथ साथ उसको डराया भी गया था कि अगर आपने किसी को बताया तो आपको मार दिया जाएगा। रिजवाना का फादर जो कि सरगोदा में रहता है, वो वीकली अपनी बच्ची से मिलने आता था और वो नोटिस करता था कि मेरी बच्ची की जो तबीयत है वो काफी नासाज है और देखता था कि उसको हाथ में भी जख्म है, सर पे भी जख्म है और वो कुछ नहीं कह सकता था बिकॉज जज के सामने और जज की वाइफ के सामने उसका कोई हिम्मत ही नहीं रहा था कि वो उसके सामने कुछ बोल सके। रिजवाना की क्रिटिकल सिचुएशन देख के उसके फादर ने डिसाइड किया और उसने मिलकर पुलिस के साथ एक केस फाइल किया। जब पुलिस ने केस फाइल किया था जज और उसके वाइफ के अगेंस्ट, तो बाद में पता चला कि कोर्ट से जज और उसकी वाइफ की जमानत हो गई थी। उसके बाद रिजवाना को शिफ्ट कर दिया गया था लाहौर हॉस्पिटल और उसकी ट्रीटमेंट हो रही है एंड शी इज नाउ अंडर रिकवरी और उसकी अभी तक ट्रीटमेंट हो रही है हॉस्पिटल में। पाकिस्तान में ये क्रिटिकल सिचुएशन दे के पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सारी सेलिब्रिटीज है उन्होंने ये इस चीज के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया गया कि इसको सीरियस लिया जाए और ये बहुत बड़ा केस है। दोस्तों, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि हमें ऐसी क्या जरूरत होती है कि कम उम्र बच्चों को काम पे लगा लेते हैं। ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, उनको फ्री एजुकेशन देते हैं और उनको अच्छी सी अच्छी सैलरी देते हैं और उनको फ्रेश फूड और वाटर की भी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सारे बच्चों को तशद्दुद का निशाना बना के छोड़। कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये चीज आइडेंटिफाई की गई है कि ये जो भी जितने भी पेरेंट्स होते हैं और अपने बच्चों को बाहर काम करने के लिए भेजते हैं, ये वो लोग होते हैं जो ज्यादातर गुर्बत का निशान होते हैं। बच्चे घर की एक्सपेंसेस पूरा करने के लिए अपने माँ बाप को सपोर्ट करते हैं। ये कम उम्र के बच्चे इतना छोटा सा सैलरी लेके फिर उसके बाद वो टॉर्चर का निशाना बन जाते हैं और दिस इज अनएक्सेप्टेबल। बहुत से लोग इस चीज के खिलाफ है, लेकिन पेरेंट्स अगर फिर भी अपने बच्चों को डोमेस्टिक वर्किंग के लिए भेजते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो अपने बच्चों के ऊपर जरूर नजर रखें। दोस्तों, बच्चों की जो एज लिमिट होती है उसके पहले और उसके बाद कोई काम नहीं करना चाहिए। जो एज लिमिट होता है उसके हिसाब से ही बच्चों को लेके जाना चाहिए। लेकिन छोटे बच्चे जो कि 14, 15, 16 एज के होते हैं, ये वो बच्चे होते हैं, ये इनको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उनको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए और उनको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के लोगों के अंदर इस चीज को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया है, इस चीज को हमेशा नजरअंदाज किया हुआ है। आई वॉन्ट टू से दैट शेम ऑन ऑल ऑफ देम। दिस इज अ सीरियस इशू और अभी तक अगर जितनी भी लॉज बनाई गई है तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उसको प्रैक्टिस किया करना चाहिए और सोसाइटी को इसी लिहाज से रन करना चाहिए। तो अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आर्टिकल 25A के मुताबिक बच्चों को 16 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन मिलना लाजमी है। और अगर मैं आप लोगों को बताता ये भी चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। अगर गवर्नमेंट स्कूलों में आप जाए तो हमेशा कभी लेबर डे होता है, कभी कौन सा डे होता है, कभी पिंक डे होता है, कभी कलर्स डे होता है और उन्हीं गरीब बच्चों से पैसे लेते हैं जो गरीब बच्चे उन स्कूल में। अकॉर्डिंग टू सम रेशियोज अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पंजाब के अंदर 15 ईयर्स तक एजुकेशन लाजमी करार दिया गया है और केपी और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और ये सिंध के अंदर इन सारी जगहों पे 14 ईयर्स तक लोगों को फ्री एजुकेशन लाजमी करार दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी तक ये कोई चीज भी प्रैक्टिस नहीं हुआ है। अंडर 18 बच्चों को काम पे रखना अलाउ बिल्कुल भी नहीं रख रहा है। फॉर दैट वी नीड टू कम अप विद स्टेट पॉलिसीज, विद गवर्नमेंट पॉलिसीज के बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए, बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए और उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए कि पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हो जाए बजाय कि वो डिक्रीज हो रहा है। तो
दोस्तों अगर आप लोगों को अभी तक ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिएगा। ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को काम पे रखते हैं और उनको डिफरेंट डोमेस्टिक लेबर्स को सप्लाई करके उनसे काम करवाते हैं, इसमें काफी टाइम लगेगा और हमें इस चीज पे फोकस करेंगे तो इतना टाइम नहीं लग सकते। वी नीड टू प्रैक्टिस दिस एट ऑल। जो लोग स्टिल ये सब कुछ कर रहे हैं उनको जरूर अरेस्ट किया जाएगा और उनको पनिश किया जाएगा। बच्चे जो इन सब चीजों का शिकार होते हैं इनको जरूर इंसाफ मिलना चाहिए। जुडिशल कमीशन के हिसाब से इनको जरूर इंसाफ देना लाजमी है और इसके साथ साथ सीरियस एफर्ट्स चाहिए और लाज ऐसे लाज चाहिए जो ये चीज बार बार प्रैक्टिस ना किया जाए और उसके लिए सीरियस 110% इम्प्लीमेंटेशन करना लाजमी है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए पूरी सोसाइटी के। दोस्तों अब आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोगों का क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी मुआशरा और गवर्नमेंट अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेगा और उसके ऊपर एक्शन लेगा या फिर नहीं। शुक्रिया।